Dear student, today we are going to understand about inverse trigonometrical function. In the previous video we have discussed about the inverse trigonometrical function. What is inverse trigonometrical function? We have already discussed about this. In this video we have to discuss about the principal value of a trigonometrical function, inverse trigonometrical function. प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब वो फंक्शन 1 और आन 2 हो। अगर कोई फंक्शन 1 और आन 2 फंक्शन नहीं होता तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो हम साइन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जानेंगे। तो साइन फंक्शन, अगर हमारे पास साइन एक फंक्शन है और उस फंक्शन को अगर हम एक इंटरवल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कर दें, जैसे इंटरवल हमारा है -π/2 से +π/2, अदरवाइज 3π/2 से 5π/2, इस इंटरवल में अगर उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दें, इसी में बाउंडेड कर दें, तो साइन का जो फंक्शन होता है उसकी रेंज -1 और 1 के रेंज में आती है। इस तरीके के इंटरवल्स में अगर हम उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दें, बाउंडेड कर दें, -π/2 से +π/2, 3π/2 से +5π/2, इस इंटरवल में अगर रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं तो साइन का जो रेंज है वो -1 से लेकर 1 तक आता है। इस प्रकार से साइन का फंक्शन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाता है। इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है वो हम देखेंगे। अगर साइन के फंक्शन को इसमें रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं तो द प्रिंसिपल वैल्यू, तो अब हमारे पास फंक्शन है y = साइन इनवर्स x है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो डोमेन इस फंक्शन का माना जाएगा डोमेन -1 से लेकर 1 तक, और इस फंक्शन का जो रेंज आएगा वो रेंज आएगा आपका -5π/2 से +π/2। ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो इनवर्स जब फंक्शन होगा तो हम डोमेन ये हो जाएगा हमारा और रेंज हमारा ये हो जाएगा। तो इसी रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। यही प्रिंसिपल वैल्यू है। तो हर एक फंक्शन का अपना प्रिंसिपल वैल्यू होता है। जैसे साइन इनवर्स x का अपना प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है, साइन इनवर्स का हो गया। इस तरीके से हम लोग अदर सारे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बच्चों और भी फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू को लिखते हैं। y = अगर cos इनवर्स x है तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन है आपका इंटरवल -1 से +1, और इसका जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to π होती है। अब फंक्शन अगर y = tan इनवर्स x है तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन है बच्चों इस फंक्शन का रियल नंबर। रियल नंबर इस फंक्शन का है, सभी रियल नंबर से इसकी डोमेन हो सकती हैं, और इसका जो रेंज होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होगा।
फंक्शन अगर हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन आएगा आपका आर, रियल नंबर, और उसका रेंज होगा या प्रिंसिपल वैल्यू ओपन इंटरवल 0 to पाई। और हमारे पास अगर सेक इनवर्स एक्स फंक्शन है तो उसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन है बच्चों इसका डोमेन है सेक इनवर्स का। रियल नंबर से हम लोग क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1 माइनस कर देते हैं, और तब इसकी जो रेंज आती है या प्रिंसिपल वैल्यू आती है वो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई में से π/2 माइनस करने पर आती है। इस तरह से अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन है तो उसका जो डोमेन है वो आपके आर में से रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 और 1 माइनस करने पर आती है, और उसकी रेंज जो है बच्चों, रेंज आती है आपकी क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, और उसमें से 0 को माइनस कर देते हैं, 0 को उसमें से माइनस कर देने पर आ जाता है। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बच्चों निकालना है साइन इनवर्स, इसकी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें। साइन इनवर्स -1/2, पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2 तक होती है। इसी की रेंज में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग लेंगे। तो सपोज कर लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा सपोज कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, जिसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं -π/6, क्योंकि ये 30 की वैल्यू है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसको रेडियन में π/6 कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस है तो साइन माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम लोग साइन -π/6 लिख सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू जो है -π/6 है वो बिलोंग्स भी करती है प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π, ये जो वैल्यू हमारी है इस रेंज में आती भी है, इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -π/6। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स 3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी बच्चों।
तो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कास इनवर्स यक्स की जो होती कास इनवर्स की जो होती है यक्स की इज क्या होती है बच्चों? कास इनवर्स की होती है 0 to पाई, ये होती है। अब लेट कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा सपोज कर लेते हैं, तो कास थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। अब कास थीटा की वैल्यू कब √3/2 होती है तो हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कब 3/2 होती है तो कास 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है, कास 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी √3/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कास π/6, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई और ये वैल्यू π/6 बिलोंग्स भी कर रही है किससे? 0 to पाई से। आंसर